अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ये सो क्यूट सी बेबी फ्रॉक बनानी है 6 से 7 साल की लड़की के लिए, जिसके लिए मैंने नेट का 2 मीटर का फैब्रिक लिया है और अस्तर के लिए लिया है 1.5 मीटर का रेयॉन फैब्रिक। मोटा सा होता है, इसलिए अस्तर के लिए सॉफ्ट रहता है। स्कर्ट के नीचे के 2 पार्ट्स के लिए 20 इंच की लेंथ रखनी है और 37 इंच की चौड़ाई इस पूरे फैब्रिक में है, तो मैंने 2 फोल्ड करके रखा है। और आपको अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो कुछ कपड़ा आप उस पर ऐड कर सकते हैं जब इसमें अलग से बच जाए। तो हम दोनों पार्ट को कट करके निकाल लेंगे। स्कर्ट पार्ट के लिए दोनों पीस अलग कर लिए हैं और बचे हुए कपड़े में से बॉडी पार्ट निकालेंगे। तो उसको 4 फोल्ड करके रखना है। आर्म होल तीरा 6 इंच, आर्म होल भी 6 इंच, गले का निशान लगाएंगे जिसमें गले की चौड़ाई 2 इंच और पीछे गले की डेप्थ 2.5 इंच और आगे गले की डीपनेस 3 इंच रखना है। इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है और बॉडी पार्ट की लंबाई 10 इंच रखी है और चौड़ाई 9.5 इंच रखी है। फिटिंग से थोड़ी लूजिंग रखते हुए बॉडी पार्ट निकाल लेंगे। फ्रॉक के लिए लूजिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे पहनाने में आराम रहता है। तो यहाँ मैंने बॉडी पार्ट के दोनों पीसेस फ्रंट और बैक के निकाल लिए हैं और इसी तरह से अस्तर पर रखते हुए हम अस्तर का भी फैब्रिक कट कर लेंगे। बॉटम के दोनों पार्ट स्कर्ट पार्ट के लिए अस्तर का कपड़ा निकालना है, तो उसको सेम फैला कर रखते हुए फैब्रिक नेट का जो है उसको बड़ा रखा है, लेकिन अस्तर उतना चौड़ाई का नहीं रखना है। जितना आपको घेर चाहिए ज़रूरी है बस उतना ही रखें और अस्तर का फैब्रिक 2 इंच छोटा रखें। चुन्नट डालेंगे नीचे। बलून फ्रॉक के लिए अस्तर छोटा ही रखा जाता है। तो इस तरह से हमने कट कर लिए हैं। अब नीचे नेट फैब्रिक को हम उल्टा रखेंगे और अस्तर को भी उल्टा रखते हुए चुन्नटें डालकर तैयार करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, तो नेट सीधी होके डिज़ाइन ऊपर आएगी। फिर कमर के पार्ट पर भी हम नेट और अस्तर के फैब्रिक को मिलाते हुए रिंकल्स डालेंगे। इस तरह से पहले डाल लेंगे, बाद में कमर जितनी रखी है मेजरमेंट के हिसाब से हम चोली पार्ट में जोड़ते हुए उसकी फिटिंग दे लेंगे। तो आप बड़ा बखिया करके भी चुन्नटें डाल सकते हैं या फिर सुई धागे की हेल्प से बड़ा बखिया लीजिए, धागे को खींचिए और चुन्नटें तैयार कर लीजिए। अब बॉडी पार्ट के फ्रंट पार्ट पर नेट पार्ट के हिस्से को रखते हुए स्टिच करेंगे। पर पहले बॉडी पार्ट के दोनों हिस्सों के लिए हम अस्तर का गला निकालेंगे। इस तरह से निशान लगा लिए हैं। 2 इंच चौड़ाई, पीछे के गले की 2.5 इंच डेप्थ, आगे गले की 3 इंच डेप्थ और 2 इंच चौड़ाई रखते हुए गले का शेप ड्रॉ करेंगे और कट करेंगे। फिर नेट फैब्रिक जो हमने कट किया हुआ है उसको रखते हुए उसके ऊपर उल्टा रखेंगे और जब पलट कर जाएगा तो फैब्रिक सीधा आएगा। तो आर्म होल से हम स्टिच देंगे, गले तक लेंगे और जो बीच का कट है यहाँ से लेते हुए पूरे में स्टिच देंगे। उसके बाद उस पर नॉचेस लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे चारों तरफ, आर्म होल पर, तीरे पर और गले पर।
कपड़े को सीधा करेंगे। अब इसके ऊपर भी आप साइड साइड से एक पैर की सिलाई देते हुए नेट को अस्तर के साथ जोड़ेंगे और यहाँ बटन भी लगा सकते हैं। दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं और जो अस्तर एक्स्ट्रा है उसको कट करके फिनिशिंग कर लीजिए। फिर दोनों शोल्डर जोड़ दीजिए और अब स्कर्ट पार्ट को भी चुन्नटें देते हुए बॉडी पार्ट से अटैच करना है। बॉडी पार्ट के सीधे तरफ से स्कर्ट पार्ट के दोनों सीधे पार्ट अंदर करेंगे और उल्टे उल्टे पार्ट ऊपर ही रखेंगे और फिर चोली में जितना भी कमर का मेजरमेंट है उस पर सारी चुन्नटें नेट फैब्रिक और अस्तर लेते हुए भर देंगे और सिलने के बाद अंदर की सिलाई को बॉडी पार्ट की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक पैर की सिलाई देंगे ताकि जितने भी स्कर्ट पार्ट की चुन्नटें हैं वो सेट हो जाएं। फिटिंग के लिए जितना भी बेबी का मेजरमेंट लिया है उस पर निशान लगाते हुए आर्म होल से स्टिच करेंगे कमर तक और फिर आधा इंच की सिलाई लेते हुए दोनों साइड को हम जोड़ लेंगे और दोनों पर फिटिंग के लिए 2 बेल्ट तैयार करेंगे और अटैच करेंगे फ्रॉक के साथ। पैटर्न के लिए नेट फैब्रिक से एक फ्लावर तैयार करते हुए स्टिच किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।